तमाम देखने वाले मोहतरम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी सरजमीन पर बहुत सी कौमें आईं और चली गईं। इस मुल्क का नाम गुजरे कई हजारों सालों से आज तक एक ही चला आ रहा है। इस मुल्क के नाम का मतलब अरबी में है लस्सी। इस मुल्क में 15 से ज्यादा मजहबों के लोग आबाद हैं। ऐसी कंट्री जिससे पैगंबरों की सरजमीन का नाम भी दिया गया। इस मुल्क का नाम है लबनान। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लबनान के बारे में तमाम वो मालूमात देंगे जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, साथ में लगी घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मोहतरम नाजरीन, लबनान इस मुल्क के नाम को हर जुबान में लबनान ही बोला जाता है। अगर इसका ऑफिशियल नेम देखा जाए तो वो है रिपब्लिक ऑफ लबनान, जिसका मतलब अरबी जुबान में लबन के मुताबिक लस्सी का है। लबनान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 के करीब मजहब आबाद हैं, जिसमें मुसलमान और ईसाई मजहब की अक्सरियत मौजूद है। लबनान का नाम गुजरे 4000 सालों से भी पुराना है। ये मुल्क इतना पुराना है कि इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। इसीलिए इस सरजमीन पर हर रंग के मजहब ने राज किया। लबनान की कुल आबादी जून 2023 के मुताबिक 67,35,870 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,452 मुरबा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये एशिया का सबसे दूसरा छोटा मुल्क बनता है। लबनान की सरजमीन पर मुसलमानों से पहले ईसाई और यहूदी लोग काबिज थे, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक अपना राज कायम रखा। लबनान को अगर आप मिनी यूरोप का नाम दें भी तो गलत न होगा, जिसकी वजह लबनान में हर वो काम का होना है जो यूरोप कंट्रीज में होता है। लबनान में फहशी आम है। लबनान की एक साइड पर मुकम्मल समंदर लगता है और दूसरी साइड पर सीरिया और इसराइल लगते हैं। मौजूदा वक्त में लबनान और इसराइल की कशमकश के दौरान हजारों मुसलमान बेगुनाह मारे गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इस लड़ाई में मुसलमानों की फतह फरमाए, आमीन। लबनान के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ सफेद रंगत भी रखते हैं। लबनान यूरोप के करीब है और एशिया के आखिर में। लबनान का ज्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी है। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ रेगिस्तान बिल्कुल नहीं है। इस मुल्क में रक्स इंतहाई आम है। लबनान के लोगों का डांस दिबका कहलाता है। इसके अलावा लबनानी बेली डांस भी किया जाता है। यहाँ के लोगों का लिबास इंतहाई फहश है। ऐसा लगता है यहाँ मुसलमान नहीं बसते। लबनान में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो पूरी दुनिया के विजिटर का मरकज बनी रहती है। इस झील का नाम है कारून झील, जिसे इंग्लिश में लेक ऑफ कारून कहा जाता है। इस झील का आप कश्ती की मदद से विजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहा नहीं सकते। लबनान में एक बहुत बड़ा औरत का मुजस्समा भी खड़ा है, जिसे लेडी मारियान कहा जाता है। लबनान का सबसे कदीम शहर बाइबलस है और इस शहर में आबादी पूरे लबनान के शहरों से ज्यादा है, यानी ये शहर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। ये शहर दुनिया का कदीम तरीन आबाद शहर है। विजिटर्स यहाँ जरूर आते हैं। लबनान में बालबत के मंदिर भी मौजूद हैं और इस शहर का नाम भी बालबत है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी इसी शहर बालबत के रहने वाले थे। लबनान दुनिया में रकबे के लिहाज से 37वें नंबर पर आता है। वक्त के हिसाब से लबनान पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। दुनिया में लबनान आबादी के लिहाज से 113वें नंबर पर आता है। लबनान में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट यूरोप से लबनान का विजिट करने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लबनान में 25 लाख से ज्यादा विजिटर विजिट करने के लिए लबनान में आते हैं। मोहतरम व्यूअर्स, इस मुल्क का मौसम गर्मियों में भी दूसरे अरब ममालिक से ठंडा रहता है। लबनान में जैतून का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इस मुल्क में देवदार और जैतून कसीर तादाद में होते हैं। लबनान के झंडे में बना हुआ दरख्त भी दरअसल देवदार का ही है।
जो लेबनान का कौमी दरख्त होने की हैसियत भी रखता है। इस मुल्क की मईशत का दारोमदार दूसरे अरब मुमालिकों की तरह गैस और तेल पर मबनी नहीं है। लेबनान में सोना कसीर मिकदार में पाया जाता है, यानी सोने के ज़खायर। कहते हैं दुनिया में सबसे पहले हरूफ लेबनान की सरजमीन पर लिखे गए। जो आज हम लिखते हैं ये लेबनान की इजाद है। लेबनान की अगर तारीख में देखा जाए, जो सबसे पहले बहरी जहाज यानी कश्ती रानी का इजाद भी लेबनान में ही किया गया। लेबनान की सरजमीन पर कई अंबिया इकराम आए और कईयों का यहाँ से गुजर हुआ। इस सरजमीन को आसारे कदीमा की सरजमीन भी कहा जाता है। लेबनान की सरजमीन को सिकंदर आजम ने भी फतह किया। लेबनान की सरजमीन कई सदियों तक मुसलसल जंगों का शिकार रही। आपको इस बात से आगाह करता चलूं कि लेबनान पर एक लंबे अरसे तक फ्रांस का कब्जा भी रहा। इसी वजह से यूरोप से लेबनान विजिट करने के लिए लोग आते हैं। लेबनान में मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन हुकूमत ईसाइयों की है। लेबनान ने फ्रांस से 1943 में आज़ादी हासिल की और आज तक वो आज़ाद हैसियत से दुनिया में मौजूद है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बैरूत भी है। इस शहर का नाम का मतलब है मीठे पानी का कुआं। बैरूत में कई हजार साल से मीठे पानी के चश्मे आज भी बहते हैं। लेबनान में ज्यादातर बोली जाने वाली जुबान अरबी है। लेबनान में नेशनैलिटी उस इंसान को दी जाती है जिसका बाप लेबनानी हो। माँ चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखती हो, कोई भी मसला नहीं। लेबनान में चलने वाली करेंसी का नाम पाउंड है, जो इंतहाई लो है। मोहतरम वीवर्स, लेबनान का ज्यादातर रकबा समंदर के करीब है। सर्दियों में दर्जा हरारत 0 डिग्री होता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $22,000 तक होती है। ये एक इंतहाई फास्ट कंट्री है। यहाँ की लड़कियाँ ऐसा लिबास पहनती हैं जिनको देखकर एक सच्चा मुसलमान तौबा तौबा करे। लेबनान का कॉलिंग कोड +961 है। यहाँ टोटल 8 एयरपोर्ट मौजूद हैं। लेबनान में रेलवे सिस्टम भी मौजूद है जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है। लेबनान में 2 बंदरगाहें हैं। एक बंदरगाह जिसका नाम बैरूत है, दूसरी बंदरगाह जिसका नाम त्रिपोली है। इस मुल्क में बहुत से रंग, नस्लों और कौमों के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में पूरे अरब से ज्यादा ईसाई लोग पाए जाते हैं। लेबनान के लोग इंतहाई मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ की औरतों के लहजे इंतहाई सॉफ्ट होते हैं। ये किसी से भी बात करती हैं तो इंतहाई नर्म लहजे और चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर करती हैं। लेबनान में शराब नोशी बहुत आम है। यहाँ डिस्को क्लब और ड्रिंक बार और डांसिंग क्लब्स यूरोपीय मुल्कों से भी आगे हैं। लेबनान की मईशत को आने वाले टूरिस्ट ने बहुत सहारा दिया हुआ है। लेबनान पूरी दुनिया में सेब के बागात के हवाले से भी मशहूर है। यहाँ ज्यादातर लोग ज़राअत से मुंसलिक नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15% लोग ही ज़राअत से मुंसलिक हैं। लेबनान बेशक एक अरब मुल्क है। अपने पेट्रोल और खाम ऑयल की कमी दूसरे मुल्कों से पूरा करता है। बैरूत जो इसका दारुल हुकूमत है, एक ऐसा शहर है जिसे 7 बार तबाह किया गया और 7 बार ही आबाद किया गया। बैरूत में सबसे ज्यादा विजिटर आते हैं, इसीलिए यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट का काम बहुत ज्यादा है। लेबनान में तादाद यहूदी लोगों की भी है, लेकिन ये तादाद मुस्लिम और ईसाई लोगों से बहुत कम है। ये मशरिक़ वस्ता का सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाला मुल्क है। मोहतरम नाजरीन, आपने मियाँ खलीफा का नाम तो सुना होगा, जिसने नौजवान नस्ल को खराब करने में कोई कसर न छोड़ी। इसके अलावा और बहुत सी खवातीन जो इस शोबे से ताल्लुक रखती हैं, इस मुल्क की पैदावार हैं। यहाँ की फाशी और आबादी को देखकर विजिटर यहाँ दौड़े चले आते हैं। शीशा क्लब्स और ड्रिंक बार यहाँ बहुत आम है। रात के टाइम लोग जोक दर जोक गलियों, चौराहों, बीचेस, होटल्स और कैफे में मौजूद होते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी छोटी सी लेबनान पर डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली एक बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज।